नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम संजय बिहारी। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको चर्चा करेंगे हम 3 शब्द को लेकर के। 3 शब्द हैं आपको जो हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति के जीवन में वो तीनों शब्द हमेशा लगा ही रहता है। शायद आपके भी जीवन में लगा हो, क्योंकि हमारे जीवन में भी लगा है और हर एक व्यक्ति के जीवन में लगा है ये 3 शब्द। ये शब्द का नाम आपको हम बताते हैं। उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जीवन में जो शब्द है वो तीनों शब्द है क्या। ये तीनों शब्द हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सवाल ये है कि इन शब्दों को जो हम प्रयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं। शब्द वही है, लेकिन उसको प्रयोग करने का जो तरीका है हमारा, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। उसको सिर्फ शब्द को प्रयोग करने से। अब उस शब्द को हम प्रयोग करते हैं कैसे? या तो उसको सिस्टम से करते हैं या बिना सिस्टमेटिक रूप से ही हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि शब्द में पावर होता है। जो आप हम शब्द बोलते हैं, उसी शब्द में बहुत पावर होता है। वो शब्द मंत्र के जैसे काम करता है। तो आइए हम वो 3 शब्द जो मैं आपके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 3। पहला शब्द है एक जो है वो कमाना। अब बात हम करते हैं कि कमाने शब्द, तो आप कहेंगे भाई ये तो कौन नहीं जानता, ये सब जानता है। निश्चित में ये हर व्यक्ति जानता है कमाना। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कमाना। बचपन से सिखाया भी जाता है कमाना। दूसरी शब्द है वो आपको कमाना और खाना। तो आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो हर व्यक्ति जानता है, कमाना और खाना। कमाना और खाना ये हर व्यक्ति के जीवन में भी लगा रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये जुड़ा हुआ है, कमाना और खाना। इसी कमाने और खाने के साथ साथ एक शब्द और लगा हुआ है। वो शब्द है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला शब्द है। और उस शब्दों पे हम ध्यान दें, उस शब्द के साथ अगर हम काम करें तो हमारे जीवन में निश्चित है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यहाँ तक कि हमारा जीवन बदल सकता है सिर्फ एक शब्द से। वो शब्द है क्या? वो शब्द है आपको, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वो हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। उस शब्द को लेकर हमेशा स्मरण शक्ति रखना चाहिए, और वो शब्द है आपको बचाना। अब कहेंगे कि भाई ये कौन सी नई शब्द है, तो हर व्यक्ति जानता है। हर व्यक्ति जानता है कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कौन नहीं जानता है? हमारे देश के जितने भी युवा पीढ़ी है, क्या वो नहीं जानता है क्या? 80% लोग, 90% लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस डब्बे पे भी चित्र देख करके दिया हुआ रहता है, फिर भी लोग पीते हैं। तो जानने से क्या फ़र्क होता है? आप जानते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। उसका उपयोग आप अपने जीवन में कितने % करते हैं, इससे हमारा जीवन में प्रभाव जरूर डालता है। अब सवाल हमारा ये है कि कमाना, खाना और बचाना, यही हम करते हैं। हम पहले अगर हमारे जो मेहनत की कमाई है, जो तनख्वाह हमारी आती है पॉकेट में, गरम गरम जब आता है हमारे पॉकेट में, उस पैसे को हम क्या करते हैं? उस पैसे के साथ हम बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। वो करते कैसे हैं आपको? पहला, जो हमारे वेतन, मेहनत की, खून पसीने की कमाई जो हमारा पॉकेट में आता है, उस पैसे को हम यूं ही पानी के जैसे बहा देते हैं, जैसे उसकी कमाई में हमें कुछ मेहनत ही नहीं लगा हो। खून पसीना इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन उस पैसे को हम यूं खर्च करते हैं जैसे हमें कहीं पाया गया हो, वो पैसा कहीं गिरा हुआ मिल गया हो। उस पैसे को सबसे पहले हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। किस रूप में? खर्च का मतलब क्या? जो हमारे जीवन में ज़रूरतें के सामान है, उसी को हम पूरा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वही तो करते आए हमेशा, बचपन से अभी तक। तो हम उस पैसे को पहले क्या करते हैं? जिसे हम उधार लिए रहते हैं, हम उस पैसे को जा करके उसको दे आते हैं। कभी राशन वाले को देते हैं, तो कभी कपड़ा वाले को देते हैं, तो कभी दवाई वाले को देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दारू वाले को भी दे देते हैं।
ये पैसे पहले हम लोगों को जिसका बाकी है, कभी स्कूल का फीस देते हैं, कभी दूध वाले को देते हैं, तो कभी दवा वाले को देते हैं, तो कभी कपड़ा वाले को देते हैं, तो कभी जो EMI हमारा चल रहा है हम उसको भरते हैं। हमारे पैसे इसी रूप में खर्च होते चला जाता है। लास्ट में हमारे पास बचता क्या है? बच गया तो बच गया। कहने का मतलब क्या, जो पैसा लोगों को हमने दिया वो अगर बच गया तो ठीक, और नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अगले महीने देखेंगे। हमारी मानसिकता यही है। लेकिन क्या ये जो तरीका है कमाना और खाना, ये सही तरीका है? और उसके बाद जो बच गया सो बचाना। हम जो निम्न वर्ग के मतलब व्यक्ति हैं, छोटी सोच की रखने वाले जो व्यक्ति हैं, हम लोग को बचपन से यही सिखाया गया है, कमाना खाना, अब बच गया तो बचाना, नहीं तो जैसे आराम करते रहना। ऐसे हमारे जीवन में कभी सेविंग नहीं हो सकता है, ये आपको मैं बता दूं। क्योंकि ये खर्चा आपको इतना है जो बचेगा ही नहीं, तो फिर आप बचाएंगे कैसे? सारा का सारा पैसा तो आपको जगह बना हुआ है, और नहीं होगा तो बन जाएगा खर्च करने का जगह। एक EMI और ले लेंगे, मोबाइल थोड़ा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, चलो जी दूसरा ले लेते हैं, EMI पे सुविधा दे रहा है ना, क्या टेंशन है, EMI चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये जो 3 शब्द है, कमाना, खाना और बचाना, इस तीनों शब्द के अगर हम थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, उलट फेर कर देते हैं, तो सिर्फ शब्द को उलट फेर करने से हमारा मानसिकता बदल जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप गौर से इस चीज़ को, शब्द वही है, सिर्फ वो शब्दों ने अपना स्थान बदल लिया तो हमारा मानसिकता बदल गया। कहने का हमारा मतलब ये है कि परिस्थिति और स्थिति बदलने के लिए मन का स्थिति बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें परिस्थिति और स्थिति को बदलना है तो मन स्थिति को हमें बदलना होगा। जब तक हम मन स्थिति नहीं बदलेंगे तो परिस्थिति कभी बदल ही नहीं सकता है। तो अब शब्द की जो जादू है वो देखिए कैसा जादू काम करता है। आप सिर्फ कुछ समय के लिए इस जादू को अगर जीवन में उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है। अब सवाल ये है, जो पहले कमाना, खाना और बचाना, अब इस शब्द को आप बदल दीजिए, पहले कमाना, बीच में बचाना और लास्ट में खाना। मतलब कि जो हमारे मेहनत के कमाई से जो पैसे हमारे जेब में आएगा, उस पैसे में से हम 20%, 30% पहले पैसा, चाहे हमारे ऊपर कितना भी बर्डन है उससे कोई मायने नहीं रखता है, उस 20-30% पैसे को हम सीधा सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। जब हम उस पैसे को 20-30% जो हमारे हो कमाई की, उसको हमने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, बाकी जो हमारे पास बचता है अब उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हम खर्च करेंगे। मतलब कि जो लोगों को हमें देना है, जिन जिन लोगों को देना है, दूध वाले को हो, दारू वाले को हो, या कपड़े वाले को हो, या दवाई वाले को हो, या EMI वाले को हो, या चाय वाले को हो, या राशन वाले को हो, जिसको भी देना है, अब जो बाकी पैसे जो बचा है उसी पैसे से हमको क्या करना है, घर चलाना है। इतना आप सुनिश्चित कर लीजिए। सिर्फ 1 साल आप करके देखिए इस सिस्टम को, पहले कमाना, फिर बचाना और उसके बाद खर्च करना। इस सिद्धांत को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो जहाँ तक हमें उम्मीद है, हमने इसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके हमने देखा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हो सकता है अगर आप भी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में भी ज़्यादा अगर बदलाव नहीं आए तो निश्चित है कि कुछ न कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यही सिद्धांत लास्ट में आपको कहेंगे कि अपने बच्चे को सिखाइए।
क्योंकि बच्चे का जो माइंड प्रोग्रामिंग जो होता है ना, वो हम माइंड का जो कंडीशनिंग होता है वो बचपन से ही हम कूट कूट के भर देते हैं कि कमाना, खाना, बचाना। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बच्चे को बोलिए, बार बार बोलिए, मंत्र के जैसे बोलिए, कमाना बचाना खाना, कमाना बचाना खाना, कमाना बचाना खाना। अगर बचपन से उसके दिमाग में अगर डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, अब बचपन से आदत लग जाएगा तो जवानी में समस्या ज़्यादा पैसे की नहीं आएगा, ये आपसे हम ज़रूर कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके आपको दिल को छुआ हो तो हमारे वीडियो का शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्ते।